प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पार्टनरशिप, जिसकी 4 क्लास पहले हो चुकी हैं, जिसमें हमने 28 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 29, ए, बी तथा सी ने एक व्यापार शुरू किया। ए ने अपनी पूंजी 4 माह के लिए निवेश कर कुल लाभ का 1/8 भाग प्राप्त किया तथा बी ने अपनी पूंजी 6 माह के लिए निवेश कर कुल लाभ का 1/3 भाग प्राप्त किया। सी ने 1560 रुपये की पूंजी 8 माह के लिए निवेश की। ज्ञात कीजिए ए तथा बी ने कितनी पूंजी निवेश की। तो देखो भाई, 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। ए और बी की पूंजी निकालना है भाई, कितनी इन्वेस्टमेंट की थी। तो पूंजी निकालने का क्या सूत्र बताया था आपको, लाभ को हम समय से भाग दे देंगे। तो लाभ कितना है, देखो ये दे रखा है, ए पूंजी 4 माह के लिए लगाता है, लाभ बटे समय। तो ए का समय कितना है, 4। निवेश कर कुल लाभ का 1/8 भाग दावा करता है। भाई ए कितना लाभ प्राप्त करता है, ए कुल लाभ का 1/8, यानी ए बी सी तीनों का कुल मिला के जो लाभ है उस लाभ का 1/8 ए प्राप्त करता है। और बी अपनी पूंजी 6 माह के लिए लगाता है, यानी बी का समय तो है 6 माह, और ब्याज प्राप्त करता है, लाभ प्राप्त करता है 1/3 भाग, यानी बी कुल लाभ का 1/3। ठीक है, तो कुल लाभ कैसे निकालेंगे, 1/8 और 1/3 का एलसीएम ले लेंगे। 8 का और 3 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 24। तो कुल लाभ हमने मान लिया 24। कुल लाभ कितना हो जाएगा, 24, यानी 1/8 और 1/3 का एलसीएम मान लिया हमने। ठीक है, तो कुल लाभ का 1/8 कौन प्राप्त करता है, ए। तो 24 का 1/8 करेंगे तो कितना आएगा, 3, यानी ए का लाभ है 3। बी का लाभ आएगा 1/3, तो 24 का 1/3 करेंगे तो 8। फिर देखो, कुल लाभ है 24, ए ने प्राप्त किया 3, बी ने 8, 8 और 3 11, बच गया कितना, 13। तो 13 किसने प्राप्त किया, सी ने। और सी का समय कितना है, सी ने 1560 रुपये की पूंजी 8 माह के लिए निवेश की, तो इसको 8 से भाग दे दो, यानी लाभ को हम समय से भाग दे देंगे तो पूंजी का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया पूंजी का अनुपात। अब कैंसिल होता है तो कर दो, तो कैंसिल करेंगे, 2 से कर दो, 2 से ये 2, ये 2 से 3 और ये 2 से 4, ये पूंजी का अनुपात आ गया। अनुपात भिन्न के रूप में हो तो एलसीएम से भाग देकर भिन्न खत्म कर देते हैं। एलसीएम लेंगे 2, 3 और 4 का एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 12। तो सभी को 12 से गुणा कर दो, इसको 12 से गुणा करेंगे तो 2 छिक्के 12, 6 तिये 18 अनुपात। इसको 12 से गुणा करेंगे, 3 चौके 12, तो 8 चौके 32 अनुपात। इसको 12 से गुणा करेंगे, 4 तिये 12, 13 तिये 39। पूंजी का अनुपात ये होगा 18:32:39। कैंसिल होता नहीं अब, क्योंकि ये 3 से होता है, 3 से ये नहीं होते, 32। ठीक है, तो ये अनुपात रहेगा पूंजी का 18:32:39। अब निकालना है ए की और बी की पूंजी। कैसे निकालेंगे, सी की पूंजी दे रखी है, इन्वेस्टमेंट कितनी है सी की, 1560। सी का अनुपात कितना है, 39, यानी 39 अनुपात की वैल्यू 1560। एक अनुपात की वैल्यू निकालेंगे तो 1560 को 39 से भाग दे देंगे। ठीक है, 39 से 4 बार भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 40 चौके 160 होता है, तो एक कम है तो 4 इसमें से घटा दो, यानी 156। 39 चौके 40, एक अनुपात की वैल्यू 40। ए की और बी की पूंजी निकालनी है तो इसको 40 से गुणा कर दो, दोनों, इसको भी 40 से गुणा और इसको भी 40 से गुणा। 18 चौके 72, तो ए की आ जाएगी 720 रुपये, बी की 32 चौके 128, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 128, यानी 1280 रुपये।
ए और बी की पूंजी निकालनी थी तो 720 और 1280, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30, ए बी तथा सी ने व्यापार शुरू किया तथा 5:6:8 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश की। यदि उन्होंने 5:3:12 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया तो ज्ञात करें कि उन्होंने अपनी पूंजी किस अवधि के अनुपात में निवेश की। अब की बार क्या भाई, समय निकालना है। तो पहले हमने सीखा लाभ निकालना, फिर पूंजी कैसे निकालें। अब की बार क्या है, समय का अनुपात पूछा है, इन समय निकालना सीखेंगे। तो शुरू में क्या बताया था आपको, एक ही फॉर्मूला बताया था, लाभ बराबर पूंजी गुणा समय, यानी लाभ का अनुपात हमेशा पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में होता है। तो देखो अब क्या निकालना हमें, समय। तो समय निकालना है तो पूंजी इसके भाग में चली जाएगी, तो क्या बचेगा, समय बराबर लाभ बटा पूंजी। ठीक है, यानी समय निकालना है तो क्या हो जाएगा, पूंजी इसके भाग में आ जाएगी, लाभ बटा पूंजी कर देंगे। ठीक है, एक ही फॉर्मूला चल रहा है, लाभ बटा पूंजी। तो क्या क्वेश्चन है, ए बी सी ने एक व्यापार शुरू किया भाई, ए बी और सी। निकालना क्या है, समय। तो समय निकालने का फार्मूला क्या चलेगा, अब लाभ बटे पूंजी। तो लाभ का क्या अनुपात दे रखा है भाई, 5:3:12, 5:3:12, यानी लाभ बटे पूंजी। पूंजी का क्या अनुपात है, 5:6:8, 5, 6 और 8। ठीक है, तो अब इसका अनुपात ही पूछ रखा सीधा। तो देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, नहीं 1, ये 1/2, 4 से 3 और 4 से 2। अब कैंसिल नहीं होता ना, क्योंकि 2 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें होता तो तीनों कैंसिल कर देते। अब क्या बचा, 1/2 और 3/2। जब अनुपात भिन्न के रूप में हो तो एलसीएम से गुणा कर देते हैं। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 2। ठीक है, इनका एलसीएम आ जाएगा 2। 2 से गुणा करेंगे तो इसको भी 2 से गुणा करो, इसको भी 2 से गुणा करो और इसको भी 2 से गुणा करो, तीनों को 2-2 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 अनुपात, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 अनुपात 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 3। यानी लाभ का अनुपात होगा, सॉरी समय का अनुपात होगा 2:1:3, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31, दो साझेदार एक्स और वाई के निवेश का अनुपात 11:12 है तथा उनके लाभ का अनुपात 2:3 है। यदि एक्स ने 8 महीने के लिए निवेश किया तो वाई ने कितने महीने के लिए निवेश किया। ठीक है, समय निकालना है भाई, किसका समय निकालना है, वाई का। तो कैसे निकालेंगे, समय का फार्मूला बताया था आपको, लाभ बटा पूंजी यानी इन्वेस्टमेंट। तो लिखो, दोनों का लाभ का अनुपात दे रखा है 2:3 और इन्वेस्टमेंट का अनुपात दे रखा है 11:12। तो लाभ को इन्वेस्टमेंट से भाग दे देंगे तो क्या निकलेगा, समय का अनुपात। तो देखो 3 से 4, अब कैंसिल होता नहीं है। अनुपात भिन्न के रूप में हो तो एलसीएम लेकर गुणा कर देते हैं, लेकिन अनुपात 2 ही हो तो गुणा करने एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, क्रॉस गुणा कर दो सीधा ही, वही आंसर आएगा। 4 × 2 8, 11 × 1 11, इन समय का अनुपात होगा उनका 8:11, ये समय का अनुपात है। एक्स का समय दे रखा है, कितना दे रखा है, एक्स ने 8 महीने के लिए निवेश किया, इसका मतलब 8 अनुपात की वैल्यू 8, 1 अनुपात की वैल्यू क्या है 1, यानी इसका 8 गुणा 8 महीना ना, इसका 1 गुणा कर रखा है। ठीक है, क्योंकि ये समय दे रखा है तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका भी 1 गुणा यानी 11। तो वाई ने कितने महीने के लिए निवेश किया, 11 महीने के लिए, क्योंकि उसका समय दे रखा था ना एक्स का 8, यानी 8 दे रखा है, 1 गुणा है इसका, तो ये भी 1 गुणा हो जाएगा। ये 2 गुणा होता तो ये भी 2 गुणा हो जाता, या वैसे कर लो 8 अनुपात की वैल्यू 8 महीने, 1 अनुपात की वैल्यू 1, तो 11 को 1 से गुणा कर दो,
कितना आएगा 11 महीने। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32। ए ने 42,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। उसके कुछ महीने बाद बी 49,000 रुपये निवेश करके व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ के हिस्से में से ए को 9,000 रुपये तथा बी को 7,000 रुपये प्राप्त हुआ तो बी कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ, यानी कितने महीने बाद। वे दो व्यक्ति हैं ए और बी, तो समय निकालना है। तो समय निकालने का फार्मूला क्या बताया था आपको, लाभ को इन्वेस्टमेंट से भाग दे देंगे, पूंजी से भाग दे देंगे। तो लाभ कितना है भाई, ए का लाभ है 9,000 और बी का लाभ है 7,000। दोनों की पूंजी क्या है, ए की है 42,000 और बी की है 49,000। ठीक है, कैंसिल कर दो, 3 0 से 3 0, इसकी भी 3 0 से 3 0, 7 से 1, 7 से 7, ये 7 से कर देंगे, 7 एकम 7 और 7 छिक्के 42, 3 से कर दो, 3 और 3 से 2, अब कैंसिल नहीं होता, 3/2, इस साइड क्या बचा 1। ठीक है, दो ये अनुपात हैं, क्रॉस गुणा कर दो। इधर क्या है 1, 1 गुणा 3 करेंगे तो 3, 2 गुणा 1 करेंगे 2, यानी समय का अनुपात होगा 3:2। क्या पूछा, वर्ष के अंत में। इसका मतलब शुरू किसने किया था व्यापार, ए ने। तो ए का पैसा कितना दिन रहा है, 1 साल। तो 3 अनुपात की वैल्यू 12, अनुपात 3 की वैल्यू 12, अनुपात 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 12 को 3 से भाग देंगे, 4 महीने। 1 अनुपात की वैल्यू 4 महीने। पूछा क्या है भाई, ये तो पूछता ना बी का पैसा कितने दिन रहा। ठीक है, तो 1 अनुपात को 4 से गुणा कर दो, 4 गुणा 2 8 महीने। लेकिन पूछा क्या है, बी कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ। तो देखो ये 12 और ये 8 आ जाएगा, तो अंतर कितना है 4। तो ये करने की जरूरत भी नहीं है हमें, अनुपात का देखो कितना अंतर है, 1 अनुपात, यानी 1 अनुपात ज़्यादा रहा है ये समय। तो 1 अनुपात की वैल्यू 4, तो 1 गुणा 4 4 महीने, यानी 4 महीने बाद शामिल हुआ था। ये पूछता बी कितने समय व्यापार में रहा, तो 8 महीने, कितने समय बाद हुआ तो 4 महीने। ठीक है, क्योंकि ये 12 महीने ये 8 महीने, दोनों का अंतर कर दिया हमने 4 महीने। अंतर हमने अनुपात का ही कर दिया, 1 अनुपात को 4 से गुणा किया तो 4 महीने। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33। एक्स तथा वाई ने एक व्यापार में क्रमशः 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश की। 8 माह के बाद एक्स ने अपनी निवेशित पूंजी वापस निकाल ली। एक्स ने वापस निकाल ली भाई 8 महीने बाद। यदि उन्हें 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ तो ज्ञात करें वाई ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की। भी दो व्यक्ति हैं एक्स और वाई, समय निकालना है। तो समय निकालने के लिए क्या फार्मूला है, लाभ को पूंजी से भाग दे देंगे। लाभ का अनुपात क्या है 5:9, यानी x का 5 तो y का 9। जो पूंजी लगाई थी उसका अनुपात है 5:6, तो 5 इसको 6 से भाग दे दो। किसका अनुपात आएगा ये, समय का। 5 से कैंसिल हो जाएगा आपस में, ये 3 से 3 और 3 से 2, 1:3/2। अनुपात भिन्न के रूप में है, 2 ही अनुपात हैं तो क्रॉस गुणा कर दो। 2 गुणा 1 2, 1 गुणा 3 3, यानी समय का अनुपात होगा 2:3। एक का समय दे रखा है, कौन से का दे रखा है देखो, 8 माह के बाद एक्स ने अपनी निवेशित पूंजी वापस निकाल ली। किसने निकाली है, एक्स ने। इसका मतलब क्या है, एक्स की पूंजी कितने महीने रही व्यापार में, 8 महीने। तो 2 अनुपात की वैल्यू कितनी है 8, तो 1 अनुपात की वैल्यू 4। पूछा क्या है, वाई ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की। तो 1 अनुपात की वैल्यू 8, 3 अनुपात की वैल्यू करेंगे तो 3 को 1 अनुपात की वैल्यू 4, ठीक है, 2 की 8 थी तो 1 की 4, तो 4 से इसको गुणा कर देंगे, 4 3 12, यानी वाई का पैसा
व्यापार में 12 महीने तक रहा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34। ए 6 महीने के लिए किसी व्यापार में पूंजी निवेश करता है जो कि कुल पूंजी का 2/3 भाग है। यानी ए जो भी निवेश करता है ना, कुल पूंजी का 2/3 भाग निवेश करता है। यदि बी कुल लाभ का 1/4 भाग प्राप्त करता है, बी कुल लाभ का 1/4 भाग प्राप्त करता है या प्राप्त होता है, तो बताएं कितने महीने बाद बी इस व्यापार में शामिल हुआ? क्या निकालना है? समय। समय निकालना है। तो देखो समय का फार्मूला क्या होगा? ए और बी। हमें निकालना समय, तो यानी लाभ को पूंजी से भाग दे देंगे। तो लाभ कितना है? तो देखो बी कुल लाभ का 1/4, यानी कुल लाभ 4 है, तो बी कितना प्राप्त करता है? 1। बी करता है 1। बी कुल लाभ हमने मान लिया 4 और 4 का 1/4 1। बी का लाभ है 1, तो ए का कितना बच जाएगा? भाई कुल 4 है, तो ए का बच जाएगा लाभ 3। हो गया ना? ए का लाभ 3, बी का 1। फिर पूंजी क्या दे रखी है? ए कुल पूंजी का 2/3 भाग लगाता है, 2/3 भाग। तो पूंजी हमने मान ली टोटल 3। कितनी मान ली? 3। 3 में से 2 कौन लगाता है? ए। तो ए की पूंजी हो गई 2 और बी की कितनी बची? 1। बी की 1। तो देखो फिर अनुपात किसका आएगा? समय का। कैंसिल होता नहीं तो क्रॉस गुणा कर दो, ये हो जाएगा 1 गुणा 3 3 और 2 गुणा 1 2। यानी जो समय का अनुपात आएगा वो 3:2। समय किसका दे रखा है? समय ए का दे रखा है। यानी ए 6 महीने के लिए किसी व्यापार में पूंजी निवेश करता है, तो ए का अनुपात कितना? समय का 3। तो 3 अनुपात की वैल्यू 6। भाई 3 अनुपात की वैल्यू 6 दे रखी है, यानी कितने गुणा है ये? 2 गुणा। ठीक है, या यूं मान लो 1 अनुपात की वैल्यू 2। ठीक है, भाई 2 गुणा है नहीं ये, तो इसको भी 2 से गुणा कर देंगे। कितना हो जाएगा? 4। यानी बी का समय कितना आएगा? 4 माह। बात वही है भाई, 3 अनुपात की वैल्यू 6, 1 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे 2, यानी 2 से गुणा कर रखा है। ठीक है, तो इसको भी 2 से गुणा कर दो, तो इसका समय कितना आएगा? 4 माह। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35। ए तथा बी ने मिलकर 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ किया या आरंभ करते हैं। 7 माह बाद ए अपनी सारी पूंजी निकाल लेता है, जबकि बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। बस 7 महीने बाद ए तो अपनी जो इन्वेस्टमेंट की थी वो सारी निकाल लेता है, और बी जितनी इन्वेस्टमेंट की थी बी ने उसकी आधी पूंजी निकाल लेता है। यदि अंत में मिले लाभ के भागों का अनुपात 4:5 हो, तो बी का धन कितने समय तक व्यापार में रहा? भाई समय निकालना है। समय निकालना है, तो समय का सूत्र क्या बताया था आपको? समय निकालने का सूत्र, लाभ को जो इन्वेस्टमेंट की है उससे भाग दे देते हैं, तो क्या आएगा? समय का अनुपात। तो लाभ का अनुपात क्या है? 4:5। ये 4 तो ये 5। किससे भाग देंगे? इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, तो ए ने कितनी की थी? 6 और बी ने 5। इसने 6 की थी और बी ने 5, लेकिन समय अलग अलग है, तो समय से गुणा भी करना पड़ेगा भाई, क्योंकि इसने आधी पूंजी निकाल ली थी। कितने महीने तक रही ये पूंजी? 7 महीने तक। ये पूंजी भी 7 महीने तक। 7 महीने बाद क्या हुआ? इसने सारी पूंजी निकाल ली, यानी सारी पूंजी निकाल ली, और इसने अपनी आधी पूंजी निकाली है। तो आधी का मतलब इसने निकाली है 5 थी, आधी निकाली, कितनी बच गई इसकी? 5/2। 5/2। और पता नहीं कितने समय तक व्यापार चला आगे। ठीक है, लेकिन जो लाभ लास्ट में वह 4:5 में है, तो समय पता नहीं यार कितना, इसलिए हमने क्या मान लिया इसको? x। ठीक है, ये निकालना हमें x। अब की बात, समय दे भी रखा है इसका, बी का भी दे रखा है, लेकिन जो आधा समय और व्यापार चला आगे वो समय निकालना है।
ये अनुपात कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये क्या है, भाई भिन्न के रूप में है, तो हम एक बार पूंजी को 2 से गुणा कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस साइड भी 2 से गुणा कर दें और इस साइड भी 2 से गुणा कर दें, ये हमारी सुविधा के लिए कर रहे हैं हम। ठीक है, क्योंकि ये भिन्न कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर हो जाएगा 4/7 के 42 गुणा 2 84 अनुपात, यहां हो जाएगा भाई 7 और 5 35, 7 गुणा 5 35 गुणा 2 70, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस, इसको 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये है 5/2 गुणा में x और गुणा में 2, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा 5x। ठीक है, यानी 5x। अब कैंसिल होता तो कैंसिल कर दो, 4 से करेंगे तो 21। अब कैंसिल होता नहीं क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह है, तो क्रॉस गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 1 है तो 70 + 5x बराबर 21 गुणा 5 105। ठीक है, अब 70 उस साइड जाएगा तो ये माइनस का, तो 5x बराबर 105 में से 70 घटा देंगे, कितना बचेगा 35, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। ठीक है, x हमने क्या माना था, x कितने महीने और व्यापार चला, 7 महीने तक तो पैसा इसका था 5, बाद में कर दिया था 5/2 यानी आधा, तो कितने महीने व्यापार और चला वो समय था। पूछा क्या है, b का धन कितने समय तक व्यापार में रहा, तो b का भाई 7 महीने तो ये था और x का मान आया 7, तो कुल हो जाएगा यानी b का धन जितने समय रहा, कितना हो जाएगा 7 + 7 यानी 14 माह, क्योंकि भाई 7 तो पहले हो गए थे इसके साथ, उसके बाद 7 महीने और व्यापार चला है। ठीक है, तो कुल हो जाएगा 14 महीने उसका व्यापार में पैसा रहा बी का, क्योंकि 7 महीने तो रहा, जितना पैसा लगाया था पूरा, और अगले 7 महीने रहा आधा। ऑप्शन डी में है। क्वेश्चन नंबर 36, ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 21,000 रुपये की पूंजी निवेश की तथा कुछ समय के बाद बी 36,000 रुपये निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। यदि प्रत्येक को समान लाभ प्राप्त हुआ हो तो ज्ञात करें बी कितने समय के बाद व्यापार में शामिल हुआ। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।